हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के अध्याय 6 की, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। ये एक ऐसी एकांकी है जो हमें समाज की कई पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। आखिर ये रीढ़ की हड्डी होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे शरीर का एक हिस्सा है या फिर ये हमारे चरित्र, हमारे उसूलों और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है? ये नाटक इन्हीं सवालों की गहराई में उतरता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, फिर नाटक के मेन कॉन्फ्लिक्ट्स को समझेंगे, किरदारों से मिलेंगे, कहानी के सबसे पावरफुल मोमेंट का विश्लेषण करेंगे, इस टाइटल का मतलब समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस शानदार एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी से। जगदीश चंद्र माथुर जी एक बहुत ही जाने माने नाटककार और लेखक थे। और पता है उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो समाज की जो दिक्कतें होती थी ना, उन पर लिखते थे। और लिखते भी ऐसे थे, एकदम सरल भाषा में, लेकिन बात सीधी दिल पर लगती थी। रीढ़ की हड्डी उनकी सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। अब बात करते हैं नाटक के मूल संघर्ष की। ये एकांकी असल में शिक्षा और पितृसत्ता के बीच की एक जबरदस्त टक्कर को दिखाती है। ये नाटक उस समाज पर एक सीधा सीधा तंज है जहां शादी के मार्केट में लड़की की पढ़ाई एक समस्या बन जाती है। मतलब लड़के वालों को लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपने हक की बात करने लगे या सवाल पूछने लगे। देख रहे हैं आप ये पाखंड? यही इस कहानी का असली संघर्ष है। तो इस कहानी में कौन कौन है? चलिए किरदारों से मिलते हैं, जो इस आधुनिक और पिछड़ी सोच के टकराव को हमारे सामने लाते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, दो टीमें बना लेते हैं। एक तरफ है टीम उमा, जो मॉडर्न सोच की है, पढ़ी लिखी है, अपनी बात रखना जानती है और उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। और फिर आती है दूसरी टीम, टीम शंकर। ये लोग पाखंडी हैं, वही पुरानी पुरुषवादी सोच वाले, और शंकर का तो खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। वो और उसके पिता गोपाल प्रसाद इसी पिछड़ी सोच के पोस्टर बॉय हैं, कह सकते हैं। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस क्लाइमैक्स पर, जहां सब कुछ बदल जाता है। वो पल जब उमा अपनी चुप्पी तोड़ती है और अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करती है। सोचिए, उमा से कैसे कैसे बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं, उसे एक सामान की तरह जांचा परखा जा रहा है। और तब वो बोलती है, कुर्सी मेज जब बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। क्या लाइन है! एक ही वाक्य में उसने बता दिया कि उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, जैसे वो कोई बेजान चीज हो। और फिर वो पूछती है वो सवाल जो गोपाल प्रसाद और शंकर के मुंह पर एक तमाचे जैसा है, क्या मैं भी एक बेजान चीज हूं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये उस पूरी सोच पर एक करारा प्रहार है जो एक औरत को इंसान नहीं, सामान समझती है। उमा का ये एक डायलॉग ये पूरे नाटक का सार है। ये उस मानसिकता पर एक बहुत तीखा हमला है जो औरतों को बस एक वस्तु समझती है। वो साफ साफ कह देती है कि भाई मेरी अपनी एक पहचान है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना आत्मसम्मान है और वो बिकाऊ नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि इस नाटक का नाम रीढ़ की हड्डी ही क्यों रखा गया? चलिए इसके पीछे का गहरा मतलब समझते हैं। देखिए, इस नाटक में रीढ़ की हड्डी का मतलब सिर्फ हमारे शरीर का एक हिस्सा नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है, सिंबल है हमारे कैरेक्टर का, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हमारी हिम्मत का। एक तरफ शंकर है, जिसकी ना तो शारीरिक रूप से रीढ़ की हड्डी सीधी है और ना ही चारित्रिक रूप से, उसमें कोई दम ही नहीं है। और दूसरी तरफ है उमा, जो अपने मजबूत इरादों और आत्मसम्मान के साथ खड़ी होती है। वही असली रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं और जिंदगी के लिए भी। तो पहली बात, ये नाटक समाज के दोगलेपन को दिखाता है। दूसरी बात, ये औरतों की पढ़ाई और उनके आत्मसम्मान की वकालत करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाता है कि लाइफ में एक मजबूत कैरेक्टर का होना, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, रीढ़ की हड्डी का जो मैसेज है वो आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है? क्या आज भी लड़कियों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों,
मैं हूं आपका ज्ञानू एआई, मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477718। और YouTube पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ऑल द बेस्ट।